Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today the topic of our discussion is structure of leaf is well suited to photosynthesis. In our previous lecture we have discussed that the photosynthesis is very important process for the survival of living organisms, and this important process takes place in the leaves of plant. So the question is that why photosynthesis always takes place in the leaves of plant, which structures are present in the leaves that support photosynthesis. So now we are going to solve this question. Whenever we see leaves of different plants, then it is a common observation that they all are flat in shape and have a larger surface area for the maximum absorption of sunlight. And we know that the absorption of sunlight is directly related to the rate of photosynthesis. If leaves have larger surface area for the absorption of sunlight, then they will absorb maximum light, and in this way rate of photosynthesis increases. जब हम मुख्तलिफ़ लीव्स को देखते हैं, मुख्तलिफ़ लीव्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट शेप के होते हैं, यानी जो लीव्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। और इनके इस फ्लैट शेप की वजह से जो इनका सरफेस एरिया है, यानी वो एरिया जो एक्सपोज्ड है, जो सरफेस पर एरिया है, उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। जैसे जो ये वाला है, ये क्या है, लीव का सरफेस एरिया। तो जब लीव्स चौड़ा होगा, फ्लैट होगा, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और सनलाइट की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट इन शेप होते हैं, ताकि जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा सके। Now the next point is leaves are thin in appearance for the good penetration of carbon dioxide and light to the inner cells. जब हम लीव के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो लीव्स की अपीयरेंस क्या होती है, बहुत बारीक होते हैं। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो है वो लीव्स के अंदर से बहुत आसानी के साथ गुजर जाती है, और जो लीव्स के इनर सेल्स हैं, यानी मेसोफिल सेल्स, जिन्होंने फूड को प्रिपेयर करना होता है, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, तो उन सेल्स तक आसानी के साथ पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो चीज़ें होती हैं वो थिन लेयर में से इजीली गुजर जाती हैं, जबकि जो थिक लेयर्स होती हैं उसमें से मुश्किल से गुजरती हैं। तो अगर लीव की सरफेस थिक होती तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट का लीव्स के अंदर से पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसी वजह से जो लीव का स्ट्रक्चर है, लीव की अपीयरेंस है, वो बहुत ही थिन है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट आसानी के साथ गुजर जाए और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। The next structure that we have to discuss is stomata. We know that the lower epidermis of leaf contain many pores which are known as stomata. Stomata are those pores through which gaseous exchange takes place, and also water vapors are removed through these pores. And we know that during the process of photosynthesis, leaves take carbon dioxide from air and release oxygen and water vapors at the end of photosynthesis. So the structures in the leaf that perform these phenomena are known as stomata. लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, यानी वो सुराख जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज हो सके और जिनके ज़रिए जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर में रिमूव किए जा सके। तो हमने अपने रिसेंट लेक्चर्स में देखा था कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीव को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो वो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर होती है, जबकि जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स हैं वो बाहर एयर में रिमूव किए जाते हैं। तो वो जो साइट है, वो स्ट्रक्चर है, वो क्या है, स्टोमेटा है, यानी जो लीव्स की लोअर एपिडर्मिस है उसमें पर बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होते हैं, और इन पोर्स के को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा ही वो साइट्स है, वो जगह है जिसके ज़रिए लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं
और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को रिमूव करते हैं। फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीव्स रिक्वायर सनलाइट एंड दिस सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय chlorophyll. Chlorophyll is a green color pigment which is present in mesophyll tissues. As you can see in this diagram, there are mesophyll tissues present in the inner structure of leaves. As mesophyll tissues have chlorophyll for the absorption of sunlight, so the process of photosynthesis takes place in mesophyll tissues. हमने फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में पढ़ा था कि फूड मेकिंग प्रोसेस के दौरान प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये जो सनलाइट है ये किस तरह से प्लांट के पास आती है, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हैं क्लोरोफिल, यानी ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से जो प्लांट है वो अपनी फूड को प्रिपेयर कर सकता है। अब ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल है, ये मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं उनका कलर हमें ग्रीन नज़र आता है, क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर जो प्लांट है वो इस सनलाइट को यूज़ कर रहा है फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो हम कहते हैं कि जो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं वो लीव्स के अंदर वो साइट्स हैं, वो जगह हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। जब आप लीव को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी लीव आप देखें तो आप देखते हैं कि लीव्स के ऊपर बहुत सारी लाइंस प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह इस लीव के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी छोटी बड़ी लाइंस मौजूद हैं। ये लाइंस जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये वेन्स होती हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये जो नेटवर्क ऑफ वेन्स लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, इसका काम भी ट्रांसपोर्टेशन का है। लीव्स तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी लीव्स को वाटर सप्लाई करती हैं, क्योंकि हमें पता है जो प्लांट्स हैं वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एयर से लेते हैं, जबकि जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस वाटर को रूट से लीव्स तक लाने के लिए प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जब जाइलम टिश्यूज़ लीव्स के अंदर एंटर होते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं और एक वेन्स का नेटवर्क बना देते हैं। इस वेन्स के नेटवर्क के थ्रू जो वाटर है वो लीव्स तक सप्लाई किया जाता है। और इसी तरह से हम जानते हैं कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन जब फ्लोएम टिश्यूज़ भी लीव्स के अंदर एंटर होंगे तो उनकी डिवीज़न हो जाएगी, यानी वो तकसीम हो जाएंगे और वेन्स बना देंगे, और इन वेन्स के थ्रू लीव्स के अंदर से जो प्रिपेयर्ड फूड है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया है कि जो लीव्स के अंदर आप लोग लाइंस देखते हैं वो बेसिकली लाइंस नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो लीव की वेन्स हैं, और उन वेन्स के थ्रू लीव वाटर को रिसीव कर रहा है, जबकि फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। Does a plant get together the ingredients it needs for this, sunlight, carbon dioxide, and water, and then combine those to create glucose and oxygen? Well, that's what leaves are for. A leaf is like a plant's food factory, and its parts work together to get the reactants into one place so that photosynthesis can happen. Let's start with sunlight. Have a look at a leaf. The top of it is exposed to the most light, so the cells specialized for trapping light are on top. These cells are called palisade mesophyll, and they're packed full of chlorophyll, the green chemical that plants use to absorb light. That's why the top side of the leaf is darker than the bottom side. You should also note that most leaves have a large surface area, so they can trap as much sunlight as possible. What else do we need for photosynthesis? Carbon dioxide. That's where the bottom of the leaf comes in. It's got these little pores called stomata, which open up so carbon dioxide can diffuse into the leaf. They're controlled by sausage-shaped guard cells, which open up to let carbon dioxide in, but they can also close the stomata to prevent other things like water from escaping. So the carbon dioxide comes in through the stomata, makes its way through the gaps in an airy layer of cells called the spongy mesophyll at the bottom part of the leaf, and then heads up to the palisade layer for photosynthesis. Leaves are thin so that the carbon dioxide won't have too far to travel. So we've got sunlight and carbon dioxide now. What's left? Water.
Water comes up through the roots and stem and enters the leaf through a vascular bundle, which contains a hollow tube for water transport called the xylem. Look at how the vascular bundle spreads out in the leaf to form veins so that it can spread water throughout. So now the leaf's palisade cells have water, carbon dioxide, and sunlight. All they need to photosynthesize and make glucose, their food, and oxygen. ओके स्टूडेंट, आज के लेसन में हमने देखा कि जो पत्ते की साख्त है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मौजूद तरीन है। इसमें हमने लीव्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखा और देखा कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर था वो था कि पत्ते चौड़े होते हैं, यानी जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। फ्लैट होने की वजह से लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो रोशनी की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकेगी। फिर हमने देखा कि जो पत्ते हैं वो बारीक हैं। अगर पत्ते बारीक हैं यानी लीव्स थिन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लीव्स के अंदर से इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी और जो इनर सेल्स हैं उन तक आसानी के साथ पहुंच जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो था स्टोमेटा, यानी लीव्स के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं और इन सुराखों के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लीव्स में एंटर होती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस के एंड पर हमारे पास प्रोडक्ट्स में वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन बनती है वो भी इन ही बाहर एयर में रिमूव कर दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था मेसोफिल सेल्स। लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। इन सेल्स के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हमने देखा कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो लीव्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, यानी तकसीम हो जाते हैं और वेन्स बना देते हैं और इन वेन्स के थ्रू लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी जो वाटर है वो रूट से लीव्स के अंदर एंटर होता है और लीव्स में से जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। एक्सरसाइज में MCQ नंबर 4 देखें। विच इज़ करेक्ट फॉर लीव्स टू मेक फूड, यानी पत्तों के खुराक बनाने के लिए क्या बात दुरुस्त है। ऑप्शन ए इज़ फ्लैट सरफेस, यानी इनकी चौड़ी सतह होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज़ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा होने चाहिए। द ऑप्शन सी इज़ थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स, जो मेसोफिल सेल्स हैं उनकी मोटी तह होनी चाहिए। और द ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी ए और बी सी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये ठीक हैं। एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है कि साबित करें पत्ते की साख्त फोटोसिंथेसिस के अमल में सहूलत पैदा करती है। प्रूव डैट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है कि पत्ते की साख्त फोटोसिंथेसिस के लिए मौजूद तरीन है, यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है ये उसका आंसर है। तो इस तरह से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे पत्ते के फ्लैट होने से फोटोसिंथेसिस पर क्या असर पड़ता है। इसी तरह से जो स्टोमेटा है उनका फंक्शन क्या है, वस्कुलर बंडल्स का फंक्शन क्या है। इस तरह से जो हमने लीव्स के अंदर अलग-अलग पार्ट्स पढ़े, उन अलग-अलग पार्ट्स के भी फंक्शन पूछे जा सकते हैं फोटोसिंथेसिस में और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसको दोनों तरह से तैयार कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।